व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू आज थर यूट्यूब चैनल। आपको मैं फिर से लेके आ चुका हूँ जयपुर के सिटी ऑफ हार्ट में WTP एंड WTP के अंदर आज हम शूट करने वाले हैं न्यू मोशन के साथ, जो अभी रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया में फीचर हुई है। जो शार्क टैंक एपिसोड्स हैं उसमें इनके जो इनोवेशन है उसको सराहा गया है। मतलब ये समझ लीजिए जो ये आविष्कार है ना, ये एक लाइफ चेंजिंग आविष्कार है, इनोवेशन है, जिसमें आपको भारत रत्न मिलने तक का जो अनुपम थे उन्होंने कहा था कि यार इसको भारत रत्न मिलना चाहिए। और हमारे साथ आज न्यू मोशन के जो यूज़र हैं दिवेश भारती जी सेकंड टाइम उपस्थित हैं। दिवेश जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ और इसको डिटैच कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप अपना व्हील चेयर और अपना ये जो गैजेट है इसको दिखाइए आपने हमारे व्यूअर्स को। सो ये एक ऐसा है कि जो व्हील चेयर यूज़र्स हैं उनके लिए एक ऐसा इनोवेशन किया गया है जिसमें ये जो आप देख रहे हो मोटर कार जो ये बैटरी वाली सिस्टम है इसको अटैच करके एक नॉर्मल व्हील चेयर को एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल में कन्वर्ट किया जाता है। और ये देखिए ये व्हील चेयर डिटैच करके ये अपना घर का काम भी कर सकते हैं, आसपास भी जा सकते हैं, और साथ में अगर इसको ये लगा लेते हैं तो ये डिलीवरी हो गई, अपने आसपास का काम हो गया, सेल्फ इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे का इनोवेशन है और कुछ हम इनसे जानकारी भी लेते हैं दिवेश जी से। जेन्युइन फर्स्ट मुझे आप बताइए, जो ये व्हीकल है जो मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी यूनिक सा है। हाँ, ये के बारे में बताएं। ये IIT मद्रास का एक आइडिया है जो अब इनोवेशन हुआ है इसमें। अब ये एक बड़ा स्टार्टअप है 150 करोड़ रुपए का। ये 150 करोड़ का स्टार्टअप हो गया है IIT मद्रास। और ये दो पार्ट में है, ये बोल्ट और ये व्हील चेयर है। ठीक है, इसको न्यू मोशन नाम दिया गया है। और इसमें ये 56 वोल्ट की बैटरी है जी, और 3 एम्पियर का चार्जर जो घर पे छोड़ के आया हूँ मैं जी, उससे 4-5 घंटे में चार्ज हो जाती है और इसमें अटैच हो जाती है। अभी बताया था ना, मैं अब दिखा देता हूँ एक बार अटैच करके। दिखा भी देते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये अटैच करके मैं बता देता हूँ। इसको हम पीछे की तरफ ले जाते हैं। ये हेलमेट, देखिए आपको हेलमेट भी वेयर करना पड़ेगा। थोड़े हम स्लोप वाले एरिया में बना रहे हैं। हाँ, तो ये प्लान में है, हम इसको अटैच कर देते हैं यहाँ पे जी। और अटैच होने के बाद में इसको अटैच हो गई, फिर हम चला सकते हैं, जो आपने देखा होगा अभी। बिल्कुल। हाँ, तो ये आपका व्हीकल वर्किंग हो जाता है। हाँ। लगभग कितने सर किलोमीटर रेंज आप कवर कर पाते हैं इस व्हीकल से? इससे 25 किलोमीटर जा सकता है। 25 किलोमीटर तक आप अप डाउन कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसमें कई प्रॉब्लम फेस की होंगी क्योंकि अपने जो डिसेबिलिटी जो है बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, तो आपको कितना हेल्प हुआ है इस व्हीकल को यूज़ करने से, एंड क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि ये बाय करें? वो देखो, डिसेबिलिटी को लेके इंडिया में बहुत सारी अभिशाप बोला जाता है बचपन से ही, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, है ना। तो बहुत सारे इनोवेशंस की ज़रूरत है। तो उनमें से एक इनोवेशंस ये है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मुख्य भूमिका में होता है इंसान के लिए, डेवलपमेंट के लिए। कहीं जाना है, आना है, किसी से मिलना है, तो उसके लिए यदि आप मतलब आपके पैर में दिक्कत है तो आपको बहुत सारी समस्या रहेगी जाने आने में। तो एक तरह से इसके माध्यम से आप जा सकते हो, अपना काम कर सकते हो। जैसे तो हमने दिखाया भी कि आप अपना कितना कन्वीनियंटली इसको ऑपरेट कर पा रहे हैं। आपने शॉर्ट्स भी दिखाए चलते हुए, बाहर से भी हमारे व्यूअर्स ने देखा। सो ये इज इट कंफर्ट टू यूज़ है ये व्हीकल? हाँ, देखो आज के हिसाब से ये कंफर्ट है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, समय के हिसाब से चीज़ें आएंगी। अब ये उन्होंने आइडिया बनाया सोशल वर्क के लिए, आज ये बिजनेस मॉडल बन गया है। 150 करोड़ की कंपनी है जी। तो उन्होंने तो सोशल वर्क किया, लेकिन साथ में उनको बिजनेस 150 करोड़ का मिला। तो इसी तरह से आगे जब चीज़ें आएंगी, लोग समझेंगे, इसको यूज करेंगे, तो अपनी फीडबैक देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव होगा और लोगों की लाइफ जो है काफ़ी एक्सेसिबल होगी और काफ़ी इंक्लूसिव होगी। सर, जैसे मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, 2011 की जो जनसंख्या हुई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 2.21% डिसेबिलिटी पर्सनस अभी के अनुसार, तो उसके अनुसार मतलब काफ़ी जो लार्जर देयर अमाउंट ऑफ पीपल है इंडिया में इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे से वो बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई या लोअर बॉडी की प्रॉब्लम हो गई। तो उसमें स्पेशल में वो व्हील चेयर अपना यूज़ करते हैं नॉर्मल रूटीन में। उसके अकॉर्डिंगली जो व्हीकल है वो उनके लिए किस तरीके से एक वरदान साबित हो सकता है? मतलब देखो, किसी भी तरह की जो व्हील चेयर हम यूज कर लेंगे जी, तो वो हमारी डिसेबिलिटी को बढ़ा सकती है जी। मेरे को नहीं पता था, मैं भी यूज करता था जी। तो एक स्टैंडर्ड व्हील चेयर होना चाहिए आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। हाँ। तो इसमें पहले आपका मेजरमेंट होगा। हाँ। तो ये मॉडिफिकेशन होगी आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जी, जिससे आप आराम से पोस्चर में बैठ सकते हैं। हाँ। एक पोस्चर इम्पोर्टेंट होता है, पोस्चर में बैठ सकते हैं जी। तो व्हीलचेयर दिखा, आपने बोला कि 2.3 करोड़ समथिंग डिफरेंटली एबल्ड है, तो ये डाटा बहुत पुराना है। अच्छा। संख्या ज़्यादा है। हाँ, तो 50 लाख
यूजर तो व्हील चेयर यूज करने वाले हैं अपने इंडिया में, लेकिन उनको पता नहीं है व्हील चेयर को कैसे यूज करना है, तो वो किसी भी तरह की व्हील चेयर यूज करते हैं जिससे डिसेबिलिटी बढ़ती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सो ये आपके कस्टम के अकॉर्डिंग बनाई गई है, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है, आपके पोस्चर को बिल्कुल स्ट्रेट रखती है ये। हाँ, ये 90 का एंगल रहता है और आपके पैर इस पे टच रहेंगे। आगे देखो स्टैंड दिया गया है पूरा फुट रेस्ट आराम से हैं, और इसमें प्रेशर भी बनता है जिससे थोड़ा ताकत आए पैर में और आप अच्छे से बैठ पाते हैं। मैं 8 घंटे इस पे बैठ सकता हूँ लगातार। सर एक बार थोड़ी बात कर लेते हैं इस व्हीकल के संग जो ये आगे डिवाइस अटैच हो रहा है, इसमें आपने बताया कि लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो मतलब आराम से कितने किलोवाट की बताई थी आपने लगभग? ये 56 वोल्ट की है। हाँ, जो 25 किलोमीटर तक की रेंज दे रही है। एक बार आप थोड़ा अटैच करके दिखा दें हमारे व्यूअर्स को किस तरह से आपने अटैच की थी। ये मेरा हेलमेट पकड़िए आप जी, इसको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। अब इसको यहाँ से लॉक कर देना है जी। ये लॉक हो गई, आगे पीछे नहीं जाएगी, ये ब्रेक है जी। इसको इसके सीधे लाना है और पीछे की तरफ झुकाना है इसको, और फिर आगे की तरफ पुश कर देना है। ओके। और ये लीवर से इसको लॉक कर देना है, ये खुल ना जाए। लीवर्स लॉक हो गए एंड ये आपका पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन है। अब ये ईवी बन गई, इलेक्ट्रिक बाइक बन गई। अब इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। इसमें वही है, मतलब स्पीड का चेक करने का पूरा मीटर है, इसको ऑन कर सकते हैं। इसमें गियर है स्पीड बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। मतलब ये व्हीकल ऐसा है कि आप अपने घर में भी अगर यूज़ लेना चाहते हैं या फिर कोई आपके घर में डिसेबल पर्सन है वो इसको आराम से ऑपरेट कर सकता है और 25 किलोमीटर तक की रेंज कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है इंसान जी। इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों कवर कर सकते हो। इंडोर हो तो ये व्हील चेयर का यूज कर सकते हो अपने घर पे जी। उसमें कहीं पे भी जा सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, किचन में कुछ भी बना सकते हो जी। या क्रिकेट भी खेल सकते हो। मैं इस पे क्रिकेट खेलता हूँ जी। और आपको बता दूँ सर, एक पैरा एथलीट भी है, पैरा एथलीट प्लेयर है और लगभग सर आप बता रहे थे आपने 42 किलोमीटर की मैराथन कम्प्लीटली आप फर्स्ट आपने कंप्लीट की थी। हाँ, एयू मैराथन मैंने कर रखी है जी। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में मैंने कर रखी है जी। और हाफ मैराथन भी कर रखी है। बहुत सारी इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ मैं। तो काफ़ी ऐसी जो प्रतिभाएं हैं भारत देश में जो एज ए डिसेबल पर्सन होने के बावजूद भी कई लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, अपना डेली रूटीन काम भी करते हैं, अपने एजुकेशन को भी आगे बढ़ाते हैं। वैसे सर ने अपना जो शौक है, अपनी जो वो है इंटरेस्ट, उसको भी फॉलो। सिद्धार्थ जी ने मेरे से बात किया था कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मतलब जो जोमेटो के साथ उनका टाई अप हुआ है जी। जिसमें लगभग 25 लोग उनसे जुड़े हुए हैं जी। और लगभग 2.5 लाख रुपए की वो डिलीवरी कर चुके हैं। अच्छा। तो मेरे से बात हुआ था, तो वो इस तरह का कर रहे हैं और मैंने भी कई सारी फीडबैक दिया है इसमें, तो काफ़ी चेंज आने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि इंडिया में क्या सोचा जाता है कि जब तक हम चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, हाँ। तभी तक लाइफ है, उसके बाद में बेड पे आ गए हाँ। तो लाइफ खत्म। लेकिन आप देखोगे, आप विदेश में देखते होगे, लोग अंतिम सांस तक बिल्कुल टेक्नोलॉजी के सहारे वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं और अपना सारा कुछ काम कर पाते हैं। बाकी सर व्हीकल काफ़ी आपका सिंपल एंड सोवर है और काफ़ी क्यूट सा है। कोई भी अगर जाता होगा देखता जरूर होगा और कहता होगा कि क्या व्हीकल है, कैसा है। तो आपके अगर कुछ सजेशन हो या आने वाले टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र बढ़ा सकें तो कंपनी को क्या ऐसे सजेशन है जो फॉलो करने चाहिए, या एज आप ऑनेस्ट बताएं तो? देखो, कंपनी को जो सोशल वर्क करते हैं लोग, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक नॉर्मल जो है डिफरेंटली एबल लोग नहीं ले पाएंगे। 1 लाख के करीब कॉस्ट है। 1 लाख से ऊपर इसकी कॉस्ट है, तो थोड़ा सा इसको प्राइस को नीचे करना चाहिए। जो बहुत से लोग नोबल इन्वेस्टर डोनेट करते हैं, NGO है या बहुत सारे फंडिंग डोनेट होते हैं, तो डिफरेंटली लेवल का जो फंड है हाँ। उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दे सकती है। तो इस पर सब्सिडी थोड़ा दे दे तो आसान हो जाए। बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी इनोवेशन है ये। जो भी डिसेबल पर्सन है वो इसका यूज़ करके खुद का काम खुद कर सकते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी इस इंक्यूबेशन को एक सपोर्टिव इनिशिएटिव में प्रमोट किया था। और हमारे साथ राजस्थान के जो यूज़र हैं देवेश जी, उन्होंने इसको आज हमें दिखाया है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। बाकी सर रिवर्स फीचर भी दिया गया है इसमें। हाँ जी, ये पीछे चला जाएगा। देखिए रिवर्स भी आप कर सकते हैं और जो आप ढलान वाले एरिया पे चला रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल रिवर्स हो रहा है ये व्हीकल। एंड मैक्स टू मैक्स सर इसकी स्पीड कितनी मिल जाती है व्हील चेयर में? इसमें 25 किलोमीटर पर आवर की इसमें स्पीड मिल जाती है और 3 से 4 घंटे बैटरी चार्ज हो जाती है जी। 4 घंटे में चार्ज हो जाएगी जी। और ये मतलब इस तरह की जो स्टार्टअप मतलब
होता है, कोई भी आइडिया होता जी। है, जब उसमें थोड़ा एफर्ट लगा लिया जाता है वो एक इनोवेशन बन जाता है, तो वो स्टार्टअप बन जाता है। तो ये एक बड़ा मतलब ये यूनिकॉर्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन कॉकरेज स्टार्टअप का आजकल प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सर से हमने आज स्पेशली टाइम निकाला, सर से हमने बोला कि सर आज हमें इस सेशन शूट करना है, तो सर थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। आपने इतनी ठंड भरी सर्दी में हमारे लिए आप आए और आपने आउटडोर हम अलाउड किया। आज हम WTP के हैं, दिखा सकते हैं आप WTP पे आए हुए हैं हम। एंड देवेश जी हमारे साथ है। देवेश जी, एक जाते जाते आप क्या लाइफ लेसन देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को जो जल्दी हार मान जाते हैं हमें लाइफ से या जल्दी फेडअप हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या एक लेसन देना चाहेंगे? देखो, उतार चढ़ाव जिंदगी के हिस्से हैं जी, है ना। माना कि अंधेरा घना है, जी, दिया जलाना कौन सा मना है। बिल्कुल। तो कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। धीरे धीरे हमें मतलब चीज़ों को समझना है, अपनी डिसेबिलिटी को समझना है और उस डिसेबिलिटी से लड़ने में जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे हमारी हेल्प कर सकती है इंडिपेंडेंट बनाने में, हाँ। उसका यूज करना है। और उसके लिए हमें जो प्रॉपर चैनल से हेल्प भी मांगनी है। बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं चल रही हैं, तो उनको बताना भी है कि हमें ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी है और उसके लिए हमें मतलब एक चैनल बनाया जाए। बिल्कुल। और इसके अदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप neomotion.com पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगा न्यूमोशन टीम का, जिन्होंने इतना अमेजिंग एक इनोवेशन तैयार किया है जिसमें जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनके लिए भी एक नई उम्मीद जग गई है कि वो खुद किसी पे बिना डिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं, अपना खुद रूटीन फॉलो कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं और किसी भी एज क्राइटेरिया के जो बच्चा है वो भी इसको चला सकता है। सर हाँ जी, मैं भी जोड़ना चाहता हूँ अपनी बात में न्यूमोशन के लिए। जी। उन्होंने एक आइडिया को समाज के लिए समर्पित किया और इनोवेशन बना और आज वो 150 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है। मतलब आप समाज के लिए कोई आइडिया को लेके आगे बढ़ते हैं जी। तो ये नहीं है कि आपका बिजनेस मॉडल नहीं है, वो भी एक बिजनेस मॉडल है, समाज का भी काम कर रहे हैं वो और आगे कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में और बहुत सारी चीज़ें बदलाव आएंगे। आप जैसे यूट्यूबर लोगों तक इस सर हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर एंड उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और अपना सारा रूटीन फॉलो करते रहें। जी जी और एक आते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोल दें हमारे व्यूअर्स को। हाँ, मैं बोल दूंगा इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी अपने पेज पर डालूंगा इनके पोस्ट को। मेरे 3.5 लाख फॉलोवर हैं। पहले भी मैंने इनके पोस्ट को प्रमोट किया था और 1 लाख व्यूअर हैं पहले और ये 2 है। इसके बारे में जानें और इसको कोशिश करें कि अपने सरकार के माध्यम से या MLA के माध्यम से कैसे आप सब्सिडी लेके, क्योंकि मेरे को ये सब्सिडी से मिला है कॉलेज की तरफ से, कॉलेज ने मेरे को सब्सिडी से प्रोवाइड कराया है। बिल्कुल सर से हमने काफ़ी कुछ जानकारी ली आज। सर जाते जाते एक स्वैग दिखाते, चश्मा लगा दें, आप बहुत अच्छे लग रहे थे आज इसमें। जब मैं दूर से आया तो मैं सर चश्मे में देखा और सर आप बताओ आपकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है ना सर कि इसके लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सर।